अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम? सब ठीक हैं। मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हमजा। आज एक नया इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव और मोटो व्लॉग जिसे कह लें। और आज की हमारी जो राइड है वो रैंडम राइड है। ना जाने हम कहाँ रुकें, लेकिन जहां भी रुकेंगे आपको खूबसूरत सी वाइब जरूर क्रिएट करके देंगे इस कंटेंट में। इस्लामाबाद से हम चले थे, 12 मरतबा कवर किया है इस्लामाबाद को। इस वजह से उस थोड़ा पैच को मैंने कवर नहीं किया। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद टू मरी, जो जीटी रोड जा रही है, एक्सप्रेस वे नहीं, जीटी रोड। जीटी रोड के मिड ऑफ द पॉइंट पे हम मौजूद हैं इस टाइम। और आगे मरी की जानिब हम जा रहे हैं। अब मैक्सिमम लोगों को पता है, अब इस टाइम जनवरी स्टार्ट हो चुका है, जनवरी 2026। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और जनवरी में क्योंकि स्नोफॉल अच्छी खासी मरी में कई जगहों पे पड़ चुकी है, तो हम देखेंगे हमारा बाइक कहाँ तक जाता है। अलबत्ता ये है कि कोशिश करेंगे किसी ऐसी स्पॉट को कवर करें कि जहां हमें भी वाइब आ सके और यकीनन आप लोगों के लिए भी इस कंटेंट को हम क्रिएट कर सकें। सो लेट्स सी कहाँ तक हम जाते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और खास तौर पे सब्सक्राइब इस वजह से करें क्योंकि मैं ऐसे व्यूज आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। ये तो कुछ नहीं है, अभी आगे जा रहे हैं, लेट्स सी क्या क्या हमें देखने को मिलता है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर आने वाला नया व्लॉग, नया कंटेंट आप तक बआसानी पहुंच सके। सो लेट्स कंटिन्यू द राइड और आपको राइड एंजॉय करवाते हैं। हमारा सीबी माशाल्लाह शिकरा खड़ा है, देखें इसको भी एक दफा लश पश करके लाए हैं। सो लेट्स सी, अभी आगे चलते हैं और आपको राइड एंजॉय करवाते हैं। स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा जी, मरी के रास्ते पे जाते हुए मैं आपको जगह भी बता देता हूँ कि इस टाइम हम किस जगह पर मौजूद हैं। एक कैमरे का एंगल थोड़ा सा ये यूँ होना चाहिए ताकि आप लोगों को दीवान एंड ओनली शिकरा भी नज़र आए और साथ साथ रोड का व्यू और सामने का व्यू भी नज़र आए। अच्छा जी, तो आज की हमारी रैंडम राइड है जैसा कि मैंने आपको बताया है। और रैंडम राइड में ये है कि हमारा एक दो चीज़ें, एक दो जगह जहन में चल रही हैं, लेकिन अब लेट्स सी वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं या नहीं। क्योंकि अगर कल डन्ना चौक की बात की जाए तो वहाँ से आगे ही आपकी जो है वो कोहरे वाला सीन तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि बर्फ़ शुरू हो जाती है। सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। अपनी सेफ्टी पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। सो तमाम तर चीज़ें मरबूज़ खातिर रखते हुए इंशाल्लाह हम जाएंगे आगे। और इरादा तो ये है कि अगर हमारा एक्सट्रीम स्टॉप भी लगता है तो हम आज पाइपलाइन ट्रैक को जो है वो कवर करें। सो लेट्स सी, अब पाइपलाइन ट्रैक तक हम पहुंचते हैं या फिर हमें उससे पहले ही कहीं ब्रेक लगानी पड़ती है। बहरहाल आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि अभी तक आज का जो मरी का आपको ख़ास तौर पे वेदर की अपडेट देनी है वो आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। मैं यहाँ मैं लास्ट टाइम रुका था, मुझे अच्छे से याद है। सो हाँ, व्यूज़ बहुत मज़े के आ रहे हैं जी। हमेशा की तरह जीटी रोड के व्यूज़ मुझे एक्सप्रेस वे के व्यूज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। और ये है कि अभी तक इस्लामाबाद से यहाँ तक का जो वेदर है वो अच्छा खासा चेंज है। क्योंकि इस्लामाबाद में ठंड वाले वेदर तो है ही है, लेकिन वहाँ पर एक मसला और भी है कि वहाँ फॉग है, अच्छी खासी फॉग है। लेकिन यहाँ पर फॉग वाला चक्कर नहीं है, और यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमने अपने आप को इकदाम में कवर किया हुआ अच्छा खासा, तो हम बचे हुए हैं। तो आप लोग भी जब भी राइड करें ख़ास तौर पे मुकम्मल इकदाम किया करें ताकि ठंड से बच सकें आप। क्योंकि ये ना हो एडवेंचर भी हो और साथ दूसरा काम भी हो जाए बीमार वाला, तो उससे बचना है। और वो तभी बचा जा सकता है जब आप टोटल प्रिकॉशंस को साथ रखते हुए निकलेंगे। सो मरी इस टाइम रह गया जी 13 किलोमीटर। मेरे लेफ़्ट साइड पे बोर्ड लगा हुआ था, मैंने पढ़ लिया। अच्छा जी,
जो बर्फ़ वाला मामला है वो हो गया है शुरू। बिल्कुल स्लाइटली सी साइड पे पड़ी हुई है। मैंने कहा आपको ये मंज़र दिखाता चलो। ये देखें, इस तरह से टॉप पे इस तरह से पड़ी हुई हैं ये। लेकिन ये वो है जो डेली बेसिस पे शाम तक, दोपहर तक, मतलब कि 3-4 बजे तक पिघल जाती है और रात को फिर नहीं पड़ती है। तो आई थिंक ये वही है जो रात को पड़ी हुई है हल्की फुल्की सी। और अच्छा, मरी में मैं ख़ास तौर पे ये चीज़ नोट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे इक़दाम है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में ही आता है ये। तो इतने अच्छे इक़दाम है यार कि रोड्स साथ की साथ क्लियर हैं, क्योंकि फैमिलीज़ ने आना होता है, डिफरेंट मामलात चल रहे हैं। टूरिज़म अभी फैमिली टूरिज़म ख़ास तौर पे मरी में चल रही है। सो बर्फ़ देखने लोग आते हैं दूर दूर से, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद वालों को तो नज़दीक है, लेकिन दूर दूर से भी, लाहौर से भी लोग आ रहे हैं। ठीक है, सो ये साथ साथ रोड्स क्लियर किए हैं बिल्कुल ने, बहुत अच्छा। ये मतलब अप्रिसिएशन के काबिल है ये चीज़ काबिल तारीफ़ है, क्योंकि साथ साथ इस तरह से इतने अच्छे इक़दाम करना ये यकीनन अच्छा कदम है। सो कोल्डन, जिसको हम कहते हैं कलडन्ना, पहुंच चुके हैं तकरीबन। ये लास्ट चौक है, इसके बाद सीधा कलडन्ना ही है ये मेरे ख्याल से, सीधी रोड। और बस इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे, दैन फिर इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। और बर्फ़ वाले मामलात मैंने आपको दिखा दिए हैं, शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह। ये मज़ा आने वाला है। ये बहुत अच्छा, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा स्टेप्स हैं ये। क्या मैं कहता हूँ कि यकीनन ये चीज़ एप्रिसिएशन के काबिल है। ये बहुत मज़े की बर्फ़ पड़ी हुई है और इस पे इस तरह से इसको डेली बेसिस पे साफ़ कर देना, रोड्स क्लियर कर देना, यकीनन ये काबिल तारीफ़ चीज़ है। ये वेल डन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वेल डन। अच्छा, अब मुझे बाइक की स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि रोड पे कहीं कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब रोड पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी मोइन। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर वाले मामलात फरमाए और अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे। फ़िलहाल तो क्लियर ही नज़र आ रहा है। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि रोड से ये लोग ख़त्म कर देते हैं, मशीनें लगी हुई हैं और क्या नाम है यहाँ पर, ह्यूमन मेड्स, मैन मेड जो वर्कर्स हैं वो भी ये उनके ज़िम्मे ये काम डाले हुए हैं इन्होंने। सुभान अल्लाह। कलडन्ना माशाल्लाह जी पहुँच चुके हैं हम, और यहाँ लगाएंगे हम ब्रेक और देन करेंगे हम नाश्ता। ये आ गया जी कलडन्ना, और हमेशा की तरह हमारा जो मेन रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम ब्रेक लगाते हैं, अब्बासी रेस्टोरेंट, यहाँ पर हमारी ब्रेक लगती है। हाँ, नाश्ता आ चुका है। नाश्ता देखें, बिल्कुल सादा सा नाश्ता है, लेकिन अब्बासी रेस्टोरेंट का ये मशहूर नाश्ता है। सो लेट्स एंजॉय द ब्रेकफास्ट एंड देन आगे चलते हैं फिर। और बर्फ़ बड़ी मज़े की पड़ चुकी है, और आगे आगे बताया इन्होंने कि बड़ी मज़े की है, और एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, आपको दिखाते हैं। सो लेट्स एंजॉय द ब्रेकफास्ट। अच्छा जी, नाश्ता कर लिया है और अब हम गामजन हैं। यहाँ से एक रोड जा रही है घड़ियाल कैंप की तरफ, और हमने यहाँ लेफ़्ट होना है, नथिया गली, एबटाबाद, बोरबन वाली जो रोड है इसकी तरफ। एंड देन आगे फिर हमारा रास्ता सीधा आ जाए। आगे एक और चौक आएगा, उसका नाम मुझे आइडिया नहीं है क्या है। वहाँ से फिर हमने राइट होना है, और वो रोड फिर सीधा आगे बाड़ियाँ के बाद फिर सीधा वही रोड आगे जाती है। बर्फ़ आप देख सकते हैं अच्छी खासी रोड के राइट लेफ़्ट दोनों अतराफ़ में,
बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये वही है, मुझे लग रहा है, जो रात को पड़ती है और सुबह सुबह फिर अर्ली ये लोग फजर के टाइम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ इकदाम काफ़ी अच्छे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो बहुत बहुत अच्छे इकदाम हैं ये, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, स्नो देख सकते हैं आप, रोड के दोनों अतराफ में पड़ी हुई है। स्नो में ही हम रुके हुए हैं इस टाइम। अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई है यार। और आगे आगे जो जो आगे जा रहे हैं बढ़ती ही जा रही। वो वहां से हम आए हैं, दिखाएं जी जरा। और स्टिल व्यूज ऐसे कमाल के थे कि मैं बता नहीं सकता। मजबूरी बन गई कि मैंने अपना शिकरा रोक लिया और फुल ऑफ रोड के भी दोनों अतराफ पे बर्फ नजर आ रही है, ऊपर भी बर्फ है, उधर भी बर्फ है, जिधर देखेंगे बर्फ है। मैं कहता हूं अगर ये पैशनेट टूरिंग है ना, पैशनेट टूरिंग, यही आपको यहाँ लेके आती है। आम बंदा नहीं आ सकता, और खासकर इन दिनों में जहां हाथ बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर चल रहा है, बड़ा कमाल का। और सुभान अल्लाह, क्या ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। नो कमेंट्स। अल्लाह ताला की ये शान है कि पाकिस्तान जैसा खूबसूरत खित्ता, देखिए बर्फ में मैं चल रहा हूँ, हाँ, इतना खूबसूरत खित्ता जहां पर हर मौसम है, मौसम बदलता है। हाँ, व्यूज देखें आप एक बार, सुभान अल्लाह। वो उस तरफ धूप है, यहाँ बर्फ पड़ी हुई है। हाँ। और सड़क पे मैं बता दूं आपको फिर से एक बार कि बहुत अच्छे इकदाम किए हैं इन्होंने। कैल्शियम नमक वगैरह डाल के इन्होंने थोड़ा सा उसको, जो कोहरा जमने वाला सिचुएशन होती है वो रोड पे तो हमें कहीं देखने को नहीं मिली, थोड़ी सी कहीं हल्का फुल्का। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है, राइडर्स भी इस चीज में एहतियात करते हैं। जाहिर है आप बाइक पे आ रहे हैं तो बर्फ में बाइक पे बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। वो तो एहतियात हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं जहां से हमें बर्फ नजर आई है। एनीवेज, सुभान अल्लाह, क्या डिस्क्राइब करें। एक दफा बाइक देखें, शिकरा मेरा बड़ा लेवल किस्म का भागता हुआ आ रहा है, सुभान अल्लाह। ये जी, ये इकदाम करने चाहिए आने से पहले। ये आपको दिखाते हैं। हाँ, इसका रिजल्ट भी अभी आपको दिखाते हैं। रिजल्ट, ये रिजल्ट है इसका, ये रिजल्ट है हमाद भाई, ये आपने लाजमी देखना है। ये बर्फ में चीज काम आती है। सो पाइपलाइन ट्रैक स्टार्ट हो गया जी हमारा, आप लोग देख रहे हैं। पीछे तो अच्छी खासी बर्फ से हम कोरानुमा जो जमी हुई थी उससे होके आए हैं। यहाँ पर फिर थोड़ा सा नरम हो गया, लाइक दिस, इस तरह का है। और यहाँ पे मुझे क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता दूं, आए जरा। ये देखें, मोइन अगर आगे जाएगा तो मैं ज्यादा बेटर दिखा सकूंगा। ये अगर इसके मेरे शूज पे जूम कर, ये आप देखें, इससे मरूंडा बन रहा है, बर्फ का मरूंडा। ये चीजें जो काम आती हैं। एनीवेज, बताता चलूं, naturehike.pk उनकी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको ये जो गेटर चेन है जो शूज की, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये फ्री साइज होती है, इसको खींच के आप जितना मर्जी एक्सटेंड करना चाहें, एक्सेल साइज तक जो शूज है 40, 45, 46 नंबर तक, वो आप इजीली कर सकते हैं। और पाइपलाइन ट्रैक स्टार्ट हो गया है, पूरा शायद हम ना कर सकें, बस जस्ट इसको विजिट करने आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बआसानी हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको अपडेट करूंगा कि बर्फ हमें कहाँ तक रोकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ ने हमें कहीं भी आज सच नहीं रोका। बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, उन्होंने मरी में
मशीनरी हमने देखी खड़ी हुई थी, शायद ब्लॉग में शॉर्ट्स में भी आपने देखा हो, जो कि बर्फ जैसी रोड पे गिरती है तो साथ ही साथ उसको हटा देते हैं। तो ये अल्टीमेटली बहुत अच्छे इकदाम है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं, मैनेजमेंट की तरफ से। ऑब्वियसली क्योंकि टूरिंग के डेज हैं, फैमिलीज आ रही हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए ऐसी मैनेजमेंट तश्कील दी जाती जिससे बर्फ़ साथ साथ हटाई जाए। तो बिल्कुल वो काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलीज़ का रश लगा हुआ है। मेजर स्पॉट्स हैं यहाँ पर, ये मुशपुरी टॉप का भी यही रास्ता यहाँ से शुरू होता है और आगे फिर उसका भी यही स्टार्ट होता है पाइपलाइन का। मुशपुरी वाले आज के हमारे हालात नहीं थे, शूटिंग ऐसी नहीं थी, शूज़ ऐसे नहीं थे, जिसकी वजह से मुशपुरी आज हम नहीं कर सके। अलबत्ता ये कि मुशपुरी को ज़रूर करेंगे, विंटर सीजन में करेंगे वेरी सून और आपके साथ शेयर करेंगे। अलबत्ता हम इस टाइम मौजूद हैं पाइपलाइन ट्रैक के ऊपर और जहाँ ये देखें कोरा ये जमा हुआ है, और यहाँ अगर आपके ग्रिपेबल शूज़ नहीं है या फिर आपने इस तरह का इकदाम नहीं किया हुआ तो अच्छा खासा स्लिप होता है बंदा इनके ऊपर, बहुत अच्छा खासा स्लिप होता है। ये इस तरह का कोरा जमा हुआ है, देख सकते हैं आप। सो होप सो आपने इस व्लॉग को बखूब इंजॉय किया होगा। ये खूबसूरत सी वादियाँ, ये खूबसूरत से मोमेंट्स, ये ज़िंदगी में एक मेमोरीज नुमा हैसियत बन जाते हैं और हमेशा आपकी डायरीज में ये चीज़ें महफूज हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत हम यहाँ पहुँचे और अल्लाह ताला से दुआ है कि बखैर आफियत घर को भी वापस जाएं। ये था जी आज का इंफॉर्मेटिव सा और एक अमेजिंग सा व्लॉग, अमेजिंग सी राइड, अमेजिंग सी स्नो राइड इसमें आपने देखा। सो स्टे कनेक्टेड। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट कंटेंट आप तक बआसानी पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम।